अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, सेक्रेटेरिएट में बहुत ही पुरानी मस्जिद और मंदिर भी वहां पर मौजूद थी। सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग को डिमोलिश जब किया जा रहा था, इस वक्त मंदिर और मस्जिद को भी शहीद किया गया। नाजरीन, आपने देखा एक खाना मस्जिद को भी जब शहीद किया गया था तो इसके फौरी बाद होम मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम दूसरी जगह कहीं भी मस्जिद बनाकर दे देंगे, लेकिन वो आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब सेक्रेटेरिएट में भी मस्जिद को शहीद किया गया। अब हमारे होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि उसे अच्छी मस्जिद बनाकर देंगे। अब देखिए नाजरीन, होम मिनिस्टर साहब अपने ओहदे के खातिर अल्लाह का घर शहीद भी हो जाता है तो ये फौरी एक अपना बयान देकर ये कह देते हैं कि हम मस्जिद बना देंगे। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं ये अवाम को धोखा है या फिर अवाम को चॉकलेट बताकर खामोश बिठाया जा रहा है। इसी पर राजा सिंह ने भी मंदिर को तोड़ने पर चीफ मिनिस्टर केसीआर को अपनी तनकीद का निशाना बनाया है और एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद भी केसीआर को उनकी तनकीद का निशाना बनाया है। अब कितनी मस्जिदें शहीद हो रही हैं इस सेकुलर सीएम के दौर में, और इनके सपोर्टर जो भी हैं ये भी तमाशाई बने हैं। मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है और फिर तमाशा देख रहे हैं यहाँ के लीडर्स भी। और आवाम इतनी बेखौफ नहीं है, आवाम इलेक्शन का इंतज़ार कर रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं ऑनरेबल सीएम साहब के स्टेटमेंट का वेलकम करता हूं। हिंदुस्तान में अगर कोई वाहिद लीडर है, सेकुलर लीडर है, तो वो केसीआर साहब है। उन्होंने 14 साल की जद्दोजहद में हमेशा सेकुलरिज्म का नारा बुलंद किया और सारे कौमों को एक साथ देखने वाले कोई लीडर है तो वो केसीआर साहब है। सेक्रेटेरिएट के अंदर चूँकि सेक्रेटेरिएट की तामीर जदीद हो रही है, वहाँ पर जो है डिमोलिश का काम चल रहा है, उसमें मस्जिद को थोड़ा सा डैमेज हुआ है। सीएम साहब ने आज स्टेटमेंट दिया है कि मैं वो मस्जिद को फिर से अच्छी तरीके से बनाऊंगा और साबिक़ा में जो मस्जिद है उससे भी कुशादा मस्जिद बनाऊंगा। उन्होंने ओपनली कहा मस्जिद और मंदिर अल्लाह का घर है, भगवान का घर है, हम हमेशा उसकी हिफाजत करेंगे। और हमारा कल्चर और हमारी तहजीब है, ख़ास तौर से तेलंगाना स्टेट की तहजीब है। तेलंगाना स्टेट का सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में माना जाता है और हमारे सीएम साहब हिंदुस्तान में नंबर 1 सीएम है जिन्होंने सारे मज़हब के लोगों का एहतराम किया है। और लोगों में 2-4 दिन से बेचैनी थी। आज सीएम साहब का बयान आया कि बाजू की जो बिल्डिंग डिमोलिश करने में मस्जिद को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा, उसका अफसोस का भी इज़हार किया है। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छी शानदार मस्जिद और बहुत अच्छी शानदार मंदिर बनाऊंगा। ये हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है, हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, हमारे लिए बड़ी एहतराम की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ऐसे लीडर नसीब फरमाए जो हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म चाहते हैं, हमारी स्टेट में चाहते हैं। सीएम साहब आज नहीं, ज़माने दराज से ही मुस्लिम कौम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मुस्लिम कौम के आदाब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और सारा जब 14 साल तेलंगाना जद्दोजहद में हमेशा अपने उन्होंने कई बार कहा है कि लोग मेरे जब घर आते हैं तो मेरी जानीबाज भी मेरी माँ बिछा कर देती थी और हमारे पास बाज़ाब्ता तरीके से रूम होता था इबादत करने का। उन्होंने कई बार कहा और आज उसकी मिसाल पेश कर दी है। सीएम साहब ने कहा कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिद हमेशा आबाद रहेगी, ता क़यामत तक आबाद रहेगी और बहुत अच्छी बनाने की बात कही है। हम उसका बहुत दिल की खैर मकदम करते हैं और सारे मुसलमानों से अपील करते हैं कि हमारे सीएम को साहब जिस तरह चाहते हैं वो हमेशा सभी का अच्छा चाहते हैं। और मैं समझता हूँ मुसलमानों के बारे में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद जिस तरह उनकी तरक्की के बारे में सोचा, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद कोई नहीं सोचा, उनकी इबादतों के बारे में सोचा, हमेशा उन लोगों की रहबरी करते रहे मुसलमानों की। और उन्हें एक तालीम याफ्ता और एक अच्छे तरीके से शहरियत मतलब एक अच्छे इंसान बनने के लिए सीएम साहब ने जिस तरह मदरसे खोले हैं, जिस तरह यहाँ पर सेकुलरिज्म लाया, हम उसका वेलकम करते हैं। बहुत दिल की गहराइयों से हमारे सीएम साहब का स्टेटमेंट का हम खैर मकदम करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमारे सीएम को कायम रखे और इसी तरह हमारी गंगा जमुना तहजीब हमेशा मुस्तकिल रहे। सेक्रेटेरिएट डिमोलिश का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। हमारे जो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री जो 8वें निज़ाम कहलाए जाते हैं, वो सेक्रेटेरिएट का मॉडल भी एक मस्जिद या एक हज हाउस उस टाइप का एक मॉडल टाइप का सेक्रेटेरिएट बना रहे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, यानी कई 100 वर्षों से उसी सेक्रेटेरिएट के प्रांगण में
एक माता का बहुत ही पुराना मंदिर था और एक मस्जिद था। मुख्यमंत्री जी का जो पर्सनल सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो ठहरकर इस डिमोलिश कार्यक्रम को अंजाम दे रहे थे। वो उनकी देखरेख में कार्यक्रम हो रहा था। मस्जिद को भी तोड़ दिया गया और मंदिर को भी ढहा दिया गया। आज मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आता है कि वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, पता नहीं था और वो टूट गई बोलकर मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आ रहा है। और भव्य मंदिर हम कहीं ना कहीं एक कोने में बनाएंगे बोलकर मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है। तो मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि आप भक्ति भावना वाले हैं और यागम ऐसे कई जो सरकारी फंड आप खर्च करके बहुत शोपटअप करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी क्या आपके पूर्वजों ने ये नहीं बताया कि कोई प्राचीन जो मंदिर होता है, कोई प्राचीन जो कोई वस्तु होती है, उसको हाथ नहीं लगाना है? मुख्यमंत्री जी इतिहास देखिए, जो कोई भी व्यक्ति प्राचीन मंदिर को हाथ लगाता है, उसको तोड़ता है, उसका खानदान सर्वनाश हो जाता है। ये इतिहास दर इतिहास में ऐसा होते आ रहा है। तो मुख्यमंत्री जी, मैं नहीं चाहूंगा कि आप और आपके परिवार को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर मंदिर थी, जहां पर मस्जिद थी, उसी स्थान पर मंदिर भी बनाया जाए और मस्जिद भी बनाया जाए। और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, मंदिर और मस्जिद जिन लोगों ने तोड़ी है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये मैं मुख्यमंत्री से डिमांड करना चाहता हूँ। देखिए, आज जो है सियासत में, आज के अखबार सियासत में ये न्यूज़ शाया हुई है कि सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद को नई बिल्डिंग की तामीर में ख़दीम सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद और एक मंदिर का निज़ाम। तो ये अखबार में ये खबर आई है। कल मैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल मैंने अपील किया था माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब खमरुद्दीन साहब से और वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम साहब से। तो हम दोनों को लेटर भी लिखे थे और जिस बात का शक था, आज अखबार सियासत की रिपोर्ट पे ये शक यकीन में बदल गया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हुकूमत की तरफ से ये इक़दाम जो किया गया है मसाजिद को शहीद करने का, तो आया जो यहाँ पर हुकूमत की तायद में जो सियासी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हुकूमत में जो अपने आप को मुसलमानों का नुमाइंदा समझते हैं, महमूद अली साहब होम मिनिस्टर, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन मोहम्मद खमरुद्दीन साहब, ये तमाम लोगों की तरफ से कोई भी वजाहत नहीं आ रही है कि अभी मसाजिद को तोड़े हैं या मसाजिद को नहीं तोड़े हैं, शहीद किया गया है या नहीं किया गया है, ये अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। ना तो होम मिनिस्टर मीडिया में आके इस बात की तरदीद कर रहे हैं महमूद अली साहब, ना वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब अली जनाब खमरुद्दीन साहब नहीं, और जो इनके सियासी आलायकार जो रहे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन और अकबरुद्दीन भी, आज दिन भर मैं असदुद्दीन ओवैसी का ट्विटर और उनका फेसबुक देखते रहा, कहीं पर भी मजलिस की तरफ से ये 2 मसाजिद के बारे में कोई बयान नहीं दिया गया है। तो अब हम क्या समझना कि क्या वाकई मसाजिद को शहीद कर दिया गया है या अभी शहीद करने की प्लानिंग में है। आप देखिए कितना बुरा वक्त आ गया आज हमारे ऊपर कि ये एक ट्रेंड बन जाएगा कि इससे पहले एक खाना मस्जिद को शहीद कर दिया गया, होम मिनिस्टर आए बयान दिए दूसरी जगह बना देंगे, बोले मजलिस वाले बोले उसी मुकाम पर बना देंगे, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम बोले कि मैं बनवा दूंगा। लेकिन आज 1 साल 1.5 साल का अरसा हो गया है, अभी तक जो है अभी तक ये बात क्लियर नहीं की गई है कि क्या मस्जिद एक खाना बनेगी या नहीं बनेगी, अभी तक ये बात क्लियर नहीं की गई है। अब दूसरी बात ये है कि सेक्रेटेरिएट के अंदर जो मसाजिद को शहीद कर दिया गया है, इस मामले पर तमाम लोग खामोश हैं। कांग्रेस भी खामोश है, तेलुगु देशम भी खामोश है, टीआरएस के अक़लियती कायदीन को तो मुंह को सांप सूंघ गया वैसा है। इसका कौन है, इसका कौन जिम्मेदार है, इसके ऊपर क्या राय अमल होनी चाहिए। आज सुबह से कई उलमा मशाइखीन को, कई सियासी गैर सियासी तंजीमों को मैं फ़ोन कर रहा था, सिवाय जनाब मुश्ताक मलिक साहब के कोई भी मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किए और ना कोई जवाब देने के लिए इस मसले पर हैं।
सबसे बड़ी चीज़ है कि जमात इस्लामी के हामिद मोहम्मद खान साहब इस मसले पर खामोश है अभी तक। मैं अरकान जमात इस्लामी से गुजारिश करूंगा कि आप जाइए, जाकर हामिद मोहम्मद खान साहब से मिलिए, मिलकर जो है इस मसले पर कि हुकूमत की जो तायीद किए थे और ख़ुद जमात के एक अहम रुकन मलिक मोहतशिम अली खान साहब जो है वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, तो वक्फ बोर्ड के मेंबर होते हुए इन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि इस मसले पर वो जाएं, जाकर वो वहाँ पर सेक्रेटेरिएट के अंदर देखें। कोई नहीं, आज दिन भर देखा मैं कि सब लोग खामोश बैठे हुए हैं। या तो इस मसले को दबाने की कोशिश की जा रही है या तो इस मसले पर अंजाम मारने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत की तरफ से भी कोई राय अमल नहीं दिया गया है कि क्या अंदर मसाजिद है या शहीद कर दिए गए हैं, लेकिन अखबार सियासत की खबर यह है कि मस्जिदों को शहीद कर दिया गया है और एक कोई इंग्लिश अखबार में आया है कि मस्जिद को शहीद कर दिया है अंदर से। तो क्या इसलिए तेलंगाना के मुसलमान टीआरएस को वोट दिए थे कि मसाजिद को शहीद करो, आशुर खानों को शहीद करो, खबरस्तानों को मिसमार करो? क्या हम इसलिए वोट दिए थे? क्या हम इसलिए लड़े थे कि तेलंगाना अलग करो बोलकर? क्या इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने टीआरएस की तायीद की थी? कहाँ हैं वो अपने आप को शेर मानने वाले? खुद अकबरुद्दीन ओवैसी की जो तकरीर थी कि हाफिज बाबा नगर में तकरीर में ये बोले कि राजशेखर रेड्डी को हम नचा दिए, चंद्रबाबू नायडू को, किरण को, केसीआर को, हम जिसको चाहे उसको इख्तियार पर लिटा सकते हैं, हम जिसको चाहे। क्या इनकी सलाहियत, इनकी सियासी सूझबूझ सिर्फ जज्बाती तकारीर तक थी? बताइए। अरे कई के लीडर आप बताइए, कई के मुसलमान अगर हम अपनी मस्जिद को नहीं बचा सके तो कई के लीडर है बताइए आप? कई की सियासी जमात, कई की एमएलए-शिप, कई की वक्फ बोर्ड। मैं मुतालबा करता हूँ वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब इस्तीफा दीजिए। मैं मुतालबा करता हूँ वक्फ बोर्ड के जो जमात इस्लामी के मेंबर हैं मलिक मोहतशिम अली खान साहब, इन प्रोटेस्ट आप वक्फ बोर्ड से रिजाइन दे दीजिए। आप जमात इस्लामी के हामिद मोहम्मद खान साहब से जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।